सलाम अलैकुम जी। सलामुना फ़खैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। अच्छा जी, ये जो पेशावर सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस थी उसमें से लास्ट मिसिंग वीडियो है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी अपलोड कर दूँ। वैसे मेरा इरादा था कि हम लोग इतवार वाले दिन वापसी करेंगे लाहौर के लिए, लेकिन इतवार वाला दिन भी हम लोगों ने पेशावर में ही गुजारा और हम लोग मंडे को हम लोगों ने की लाहौर वापसी। और ये सुबह सुबह किचन में हो रही है जी नाश्ते की तैयारी। आलू की भुजिया, अंडे बॉइल्ड हो रहे हैं। ये वाली जो आलू की भुजिया की रेसिपी है ना, ये ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। मेरे जितने भी नाश्ते वाली वीडियोज़ है उसमें सब में आपको ये वाली आलू की रेसिपी मिलेगी। अच्छा, किसी काम के सिलसिले में मेरा और मेरी बहन का बाहर जाना हुआ तो हमें ये इतवार बाज़ार की गहमा गहमी नज़र आई, तो सोचा आप लोग के लिए एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर ली जाए। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं, तो मेरे से जब पूछते हैं कि जी आपने कहाँ से लिए, तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली और प्राउडली बताती हूँ कि जी पेशावर इतवार बाज़ार से ख़रीदी है। तो उनको आइडिया नहीं होता कि पेशावर इतवार बाज़ार जो है तो वो किस तरह है, कहाँ पे लगता है, किधर है। तो जी ये फ़ेज़ 2 में लगता है हर इतवार को। काफ़ी बड़ा सारा और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा, सब्ज़ी से लेके क्रॉकरी तक, और हर चीज़ जो आप चाहेंगे ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। आधा चा खबर अच्छी बेबी और बाबा ना मिलावेगी, बाकी हर सदलता मिलावेगी। यहाँ पे जगह जगह पुलिस खड़ी थी और वो किसी भी गाड़ी को रोक नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने आराम से तसल्ली से वीडियो नहीं बनाई, बल्कि चलती गाड़ी से ही जितना पॉसिबल हो सकता था हम लोगों ने वीडियो बनाई। ये आपको शीशे में पीछे नज़र आ रहा होगा कितनी लंबी लाइन है मेरे पीछे। कलग में ब्रेक लगो लो पाँव पाँव हारा नहीं रहा पसे वखल शाह बजर का एक्सीलेटर दबाओ को पे उबासा दी जैना। अच्छा, वैसे चलती गाड़ी से वीडियो बनाना भी एक आर्ट है जो हर किसी को नहीं आता, और उन हर किसी में मेरी एक बहन भी शामिल है। वल्ला 10 वीडियो जोड़ा कर था जी सर्रा बनी चुल्ली की लगी आई जी गोरा मोरला। अगर होती तो शायद इससे अच्छी वीडियो बना रही थी। चले कोई नहीं, किसी दिन मैं आराम से तसल्ली से जाऊंगी और आपके लिए पूरा इतवार बाजार जो है तो वो कैप्चर करूंगी। कुछ लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं और कुछ लोग यहाँ पे फोटोग्राफी करने के लिए आए हैं। वल्ला जमा रोड दे चढ़ता वाला खजेखारी बस तस्वीर बासिया। यहाँ पे जी लिखा हुआ है आई लव पेशावर। पता निश्ते चितवार बाजार मुका तो कना खुमा दबाए दुमरा डर चुल्ला बाबो कल जिसम दबाए सर उस चुड़ ली गया। पता नहीं आपने इतवार बाजार को गौर से देखा है कि नहीं, लेकिन मैंने तो इतनी मैंने नहीं, सॉरी, मेरी बहन ने इतनी घुमा घुमा के वीडियो बनाई है कि लगता है कि अभी आप कुछ देर तक आप अपने होश हवास में नहीं रहेंगे कि ये हमने किस तरह की वीडियो देखी है। चले बस इसको यहाँ पे कट करते हैं, आप मज़ीद आगे कुछ भी नहीं है। आगे से हम लोग लेंगे यू टर्न और जाएंगे अपने घर की तरफ। अच्छा, पहले आपको ये हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम दिखा दूँ जो कि फ़ेज़ 2 में है। और जहाँ पे ये स्टेडियम है ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुल गई हैं। मतलब अगर आप 10 साल पहले पेशावर आए हो या 5 साल पहले पेशावर आए हो तो अभी आपको बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस स्टेडियम के बैक साइड पे स्वान वेडिंग हॉल हुआ करता था, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह पे यहाँ पे अल्फता जो था वो ओपन हो गया था, काफ़ी टाइम वो रहा, फिर वो भी हट गया। अब मेरे ख्याल में रिसेंटली यहाँ पे कोई नई चीज़ ओपन हुई है, साथ में ग्लोरिया जीन्स भी है। चाचा खुद मज़ा बिल्कुल हम निश्ता 2 नंबर ग्लोरिया जीन्स दे। और वसरे जी ग्रीन ऑलिव्स रेस्टोरेंट है, काफ़ी ज़्यादा मैंने उसके बारे में सुना है, 1-2 दफ़ा उसका खाना भी खाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े का है। अच्छा, पता नहीं ये वाला एरिया थोड़ा सा ना अजीब सा है। यहाँ पे आगे जाके पहले वो वखान था, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा मज़े का खाना था। उसके साथ एक ग्रॉसरी स्टोर था, राहत बेकरी थी। कभी वो जगह बहुत चमकती दमकती थी और आपको पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो भी सारा खाली वीरान हो गया। उन्होंने के पेशावर में क्यों, मतलब बहुत कम बिज़नेस हैं जो कि ग्रो कर पाते हैं और मेजॉरिटी जो होते हैं तो वो ठप हो जाते हैं। दलता के वल्ला च बस द चा द गोखी दुकानों दिया कामयाब दी जगह से पुख्तून खुपा गोखा बारजान शहीदी। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, आपको बताती हूँ कि इस स्ट्रीट में मेरे इन लॉस का घर था, उससे नेक्स्ट स्ट्रीट में मेरी भाभी का घर, और भाभी से नेक्स्ट स्ट्रीट में हमारा घर। मतलब हम सारे जो हैं तो ये एक दूसरे के नेबर्स हैं, नेबर्स थे। मेरे भाभी का घर जो घर वाले इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, मेरे इन लॉस लाहौर आ गए, और अब पेशावर में खाली मेरी अम्मी का घर रह गया। वाले समय करी दी नसीम दादू उगदी उगदी करेली द खपल पट्टी की करेली दा खता बाने पे वजन लुई दी ताजा करेली दो रेसिपी रिकॉर्ड दो चल गरमाए जको वो करेली सफा कोल दा सॉरी ना करेली दे पैदा करेली दी सस्ता ना सुन दी नसीम
बंदे करेले पके बंदे पके هغه نه چې دلته شکر باسه چې دا له جوړو دا بندو کړي لوګ هم کی موږ خیر ماته باندې لاړ شي یو مازه پیران شي ها او نو سیا پنځیری نه خلک نه دا فیټه کې ډنټ راخته دي دو پیکټ را راکې دا یو فری دا یو پیسې ولې فری ښه خیر شه دا کړلې چې له جوړو ها करेले है पकी फरियाल चिरा से बोला रिकॉर्ड करूं सिर्फ करेले देखो जरा خلينا نضرب مثلا जो करेले पकी دسته دغه دي کنه مریم زه نسیم چې کله دل نو سامان مامان تیارې بیا مله आवाज وکړه پریا به دا پکې لا کولا کو अच्छा जी, इससे पहले जो आपने करेले साफ़ करते हुए बंदे को देखा है वो मेरे घर में अम्मी के घर में हेल्पर है। स्टार्ट में मैं इंस्टाग्राम पे इस पे की बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया करती थी जब ये पेशावर जाती थी। उसके बाद ये वायरल हो गया, इसको फेम मिल गया और बहुत ज़्यादा माज़ा ख़राब शुला। कुछ टाइम में ये इंस्टाग्राम पे मेरे से ज़्यादा फेमस था और इसके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। चलिए अभी आपको ना इससे कुछ क्वालिटीज़ बताती हूँ। ये अम्मी के घर में है बेसिकली शेफ़, लेकिन नाश्ता जो है तो वो मेरी अम्मी बनाती हैं या भाभी बनाती हैं या ड्राइवर चाचा बनाता है, क्योंकि शेफ़ साहब जो है तो ये सुबह के टाइम सोए होते हैं। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो इसका मूड सख्त ख़राब होता है। हफ्ते में 2 दफ़ा अगर अम्मी लोग बाहर से खाना ना खाएं तब भी इसका सख्त मूड ऑफ होता है, इसलिए कि इसको पूरा हफ्ता खाना बनाना पड़ता है। अगर दूसरे हफ्ते में भी अम्मी लोग बाहर से खाना ना मंगवाएं या बाहर खाना खाने ना जाए तो फिर ये खुद ही ऑफर करते हैं चीज़ें ज़्यादा सामान रखवाड़ा, आज ट्रीट मेरी तरफ से, खाना मैं बाहर से मंगाऊंगा। ये वो वाहिद कुक है जिसका खाना बनाने से जान जाती है। ये 2008 से अम्मी के घर में है। मेरे और मेरे भाई के बच्चों को इसने गोदों में खिलाया पिलाया है। अब वो सारे इससे बड़े हो गए, लेकिन ये साइज में उसी तरह है जिस तरह ये डे 1 से आया था। अम्मी को जब इसकी शिकायतें लगाते हैं तो वो आगे से कहती है चुनोरे समनीजा ईमानदार रखो देखा ना, बस खाली ईमानदारी की वजह से अम्मी ने इसको रखा हुआ है। जब पेशावर जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि अम्मी की सारी अलमारियाँ चेक करूँ, उन्होंने क्या बर्तन नए खरीदे हैं, क्या नया घर में आया है, और अगर कुछ नया है तो उसको निकाल के मैं उसमें अपने लिए खाना सर्व करूँ। नसीम को मेरी इस बात से चिढ़ है, मुझे कहते हैं मरियम बाजीलू के खुराखले को संभाले बेपखपला। इस दिन मैं बड़ा बैग लेके जाऊँ तो मुझे कहते हैं वाली मरियम बाजी पखरा गले से वापस तो इरादा निश्ता। चले कोई नहीं, हर किसी में क्वालिटीज़ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं, इसकी अपनी क्वालिटीज़ है अपनी खामियाँ। अच्छा आपको बताती चलूँ, जो ये आपको मज़े का दही बड़े का चाट नज़र आ रहा है ये मेरी बहन ने बनाया, और इसको मैंने कहा भी था कि जब तुम ये बनाने लगो तो मुझे बताना है, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। खो अल्लाह बजानजानी ज़्यादा जी किचन ततलम तलम कार टोला नशा। ये जी कल जब हम लोग गाँव गए थे तो वापसी में मेरी पप्पू ने मुझे ये 2 जार्स दिए थे। अब इस जार में क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। हाँ। ये तो मैंने अभी वीडियो में नोट किया कि ये फ्राइंग पैन साइड से कितना ज़्यादा गंदा है। बराबर। अच्छा जी, इन डब्बों में है फ्रोज़न गुंजाखी। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी गुंजाखों के बारे में जानते होंगे, केपी साइड पे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, शाम की चाय के साथ मस्ट बनते हैं। गुंजाखी बेसिकली एक पश्तून ट्रेडिशन है। इसमें होता क्या है कि जब मैरिड बेटी या बहन अपने घर आती है और घर आके फिर वापस ससुराल जाती है तो अपने साथ ये लेके जाती है लाजमी। मेरे चचा मुझसे मिलने के लिए लाहौर आए थे तो मेरी चची ने उनके हाथ गुंजाखी भेजे थे जो मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम देखे थे। ज़ाहिर है मेरे इन लॉ साइड पे नहीं बनते और ना ही मैंने कभी घर में बनाए। उसको मैंने कहा अयान दा गुंजाखी दिया, कुछ मैंने उसको फ्राई करके दी और उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो नेक्स्ट डे दोबारा मुझे कहते हैं कि मामा मेरे लिए वो बनाओ। मैंने कहा क्या? कहता है वो। मैंने कहा क्या? तो कहता है ज़ाखिली। ज़ाखिल मेरा गाँव है और वहाँ के रहने वालों को मोस्टली ज़ाखिली कहते हैं। तो इसने इसको गुंजाखी जो है तो वो ये भूल गया था और उसकी जगह ये कहते कि ज़ाखिली पकाओ मेरे लिए।
बस उसके बाद हमारे घर में इसको ज़ाखिली कहते हैं। अच्छा जी, टेबल जो है तो वो मैंने सारी सेट कर दी है। अभी खाने पीने की चीज़ें नहीं रखी इसलिए कि मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फ़िलहाल मैं ये इसको फ्राई करूँ गरम गरम, उसके बाद फिर हम लोग बाकी की चीज़ें भी रखेंगे और घर वालों को बुला लेंगे, तो फिर हम लोग ये जो चाय है तो ये इंजॉय करेंगे। कुछ छोटी छोटी वीडियोस मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड की थी और अम्मी ने जब ये सिलेंडर देखा तो मुझे कहती है वही मरियम दा सिलेंडर को बदे सफ़ा करो का ना बच्चे। अच्छा, यहाँ पे मेरे से ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया, लेकिन आपने हमेशा इसको हल्की आंच पे पकाना है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और हम पठानों की शाम की चाय इन गुंसाखों के बगैर इनकम्प्लीट है। साथ साथ आपको ये लोकेशन भी दिखाऊं, ये जगह भी दिखाऊं। यहाँ पे टीवी भी ऑन है। सर्दियों में ये लोग यहाँ पे आग जलाते हैं और टीवी देखते हैं। गर्मियों में कोई नहीं बैठता इसलिए कि गर्मी होती है शदीद। बाकी के लोग अभी अंदर से बाहर आएंगे और फिर हम लोग ये चाय एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, चाय हमारी जो है वो रेडी हो गई। सारी चीज़ें जो हैं तो वो हम लोगों ने मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं तो बाहर से मंगवाई हैं और कुछ जो है तो अभी अंदर भाभी बना रही है, जिसमें है शामी कबाब वगैरह। अच्छा जी, चाय हमारी हो गई है फाइनली रेडी, जिसमें है पराठा रोल, अंडा शामी, बर्गर, गुंसाखी और ये समोसा चाट। चीज़ें हम लोगों ने सारी बाहर से मंगाई हैं। अच्छा, दही बड़े जो है तो वो घर के बने हुए हैं, ये मेरी बहन ने ख़ुद बनाए जो कल के बचे हुए हैं। बाकी शामी कबाब जो है तो वो अंदर भाभी तल रही हैं और जैसे शामी कबाब रेडी होते हैं फिर बाकी के लोग आ जाएंगे बाहर और हम लोग फिर एंजॉय करेंगे ये चाय।
मुझे इस टाइम ये चिड़ियों की आवाज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मेरी अम्मी कहती है मैं जब ये आवाज़ें सुनती हूँ तो मुझे घबराहट होती है, कहती है मेरा दिल तंग होता है। बस अब हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी पसंद नापसंद है, लेकिन मुझे तो इस टाइम ये आवाज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई थी, उसमें से कुछ इंस्टाग्राम पे शेयर की थी और कुछ ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, फेज 6 में स्ट्रीट फूड के नाम से एक शॉप है जहाँ की चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये दूसरी दफ़ा है कि उनके समोसा चाट में से इतना बड़े साइज़ का पत्थर निकल रहा है। दस के भाभी दगा शदीदा बीफ कबाब थी खुदा माशुमान पारी नॉन स्पाइसी, देखिए बिल्कुल मर्च की निश्ता नॉन स्पाइसी बीफ कबाब फॉर किड्स। चाय से फारिग होने के बाद मेरी भाभी को बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर्स मिले हुए थे, सीख कबाब बनाने थे बग़ैर मिर्चों के, उन्होंने वो बनाए, फिर उसके बाद शामी कबाब बनाए, सारी चीज़ें उसने तैयार की। बाकी क्या कहते हैं मेकिंग वगैरह थी वो मैंने और मेरी बहन ने साथ मिल की। चले जी, ये पेशावर में था हमारा लास्ट डे, कल इंशाल्लाह लाहौर वापसी है, फिर लाहौर की सारी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। चले जी, फिर आप यहाँ पे लेते हैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पामान। और हाँ, जाते जाते आपको बता दूँ, अगर पेशावर में किसी को फ्रोज़न चीज़ें चाहिए, शामी कबाब, सीख कबाब, कुछ भी, तो मेरी भाभी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ें डिलीवर करती हैं पेशावर में।